अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और आपके घर में भी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार या फिर व्हीकल है तो आपको पता होगा कि आपके घर पे जो हर एक महीने का बजट बनता है उसमें बहुत बड़ा भाग आपकी कार या फिर व्हीकल में पेट्रोल डलवाने का रहता है। और एक अभ्यास के अनुसार इंडिया में से हर एक फैमिली के घर पे ये आंकड़ा 5,000 से 8,500 का होता है। यानी कि इंडिया में हर एक फैमिली अपनी मंथली इनकम का 5 से 8,500 रुपए तक का खर्च सिर्फ अपनी गाड़ी या फिर टू व्हीलर में पेट्रोल डलवाने के लिए करती है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल का मामला इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर पेट्रोल या डीजल के भाव बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो पूरे देश में हिलचाल मच जाती है, यहाँ तक कि सरकारें गिर जाती है ये बाबत को लेकर। तो आपने ये भी सुना होगा कि हमारे सरकार जो बाहर की कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदती है उसका प्रत्येक लीटर भाव इतना ज्यादा नहीं होता, वो होता है 10 रुपए से 15 रुपए के बीच। तो पेट्रोल हमारे तक पहुंचते वक्त उसकी प्राइस 60 से 17 रुपए तक कैसे बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में पेट्रोल के भाव किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं और उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं और कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो उसे जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। मैं हूं अंकुर सथवारा और आप देख रहे हैं टेक हिंदी चैनल। तो शुरुआत करते हैं। जब हमारी सरकार कोई मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि इराक या फिर कुवैत से क्रूड ऑयल खरीदती है और क्रूड ऑयल की प्रत्येक लीटर प्राइस होती है 11.21 रुपए। ये जानकारी इस फरवरी मंथ 2016 की है और उसे वहां से इंडिया में लाने तक का खर्च होता है 8.01 रुपीज और कुल मिला के होता है 19.22 रुपीज। यानी कि क्रूड ऑयल हमारे कंट्री में दाखिल हो जाता है सिर्फ 19.22 पैसे में। और उसके बाद उसके रिफाइनरी चार्ज लगते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल जैसी चीजें अलग करने का। तो वो खर्च मिलाकर प्रत्येक लीटर पेट्रोल हमें 19.17 रुपए में पड़ता है। और सरकार 19.17 रुपए के प्रत्येक लीटर पेट्रोल वो पेट्रोल पंप के मालिकों को भाव बढ़ाकर 23.47 रुपए में बेचती है। और उसके बाद सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो है 21.48 पैसा। और उसके बाद पेट्रोल की कुल प्राइस हो जाती है 44.95 रुपीज। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी ये है जब कोई बाहर से चीज इंडिया में इंपोर्ट होती है और वो विदेशी चीज हो, जैसे कि आप विदेशी सिगरेट्स ले लीजिए, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो सरकार पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी ले रही है, यानी कि पेट्रोल हमें जिस प्राइस में पड़ता है उससे एक्साइज ड्यूटी मिलाकर वो प्राइस डबल हो जाती है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब पेट्रोल पंप के मालिक पेट्रोल खरीदते हैं सरकार से, फिर वो अपना भी कमीशन लेते हैं। ऑफ कोर्स वो फ्री में थोड़ी ना बिजनेस करेंगे। तो 44.95 प्लस 2.25 तो कुल मिलाकर अब कीमत होती है 47.20 पैसा। अब आपको लग रहा होगा कि चलो बात खत्म होती है, पर आप भूल गए हैं कि पेट्रोल की प्राइस अभी 59.95 है। यानी कि हर एक राज्य की राज्य सरकार उनके किस्म से अलग अलग VAT चार्ज यानी कि वाट चार्ज लगाती है। तो ये है वैल्यू एडिशन टैक्स जो कोई भी राज्य सरकार अपनी चीजों पे लगा सकती है। तो पेट्रोल को भी बाकी नहीं रखती, उस पर वो अपना टैक्स लगाती है जो अलग अलग राज्य के मुताबिक अलग अलग होता है। तो उसका चार्ज है 12.74। तो अब कुल मिलाकर पेट्रोल की प्राइस हो रही है 59 रुपीज एंड 95 पैसा। तो VAT वैल्यू एडिशनल टैक्स कौन कौन सी चीजों पर लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स जो भी राज्य सरकार में ट्रांसपोर्ट से लगती चीजें होती है उस पर राज्य सरकार VAT टैक्स लगा सकती है। तो पेट्रोल लाने ले जाने में भी ट्रांसपोर्ट यूज होता है और उस टैक्स का यूज राज्य सरकार अपने राज्य की सड़कें सुधारने में, नॉन नेशनल हाईवेज बनाने में भी करेगी। तो VAT टैक्स तो बराबर है, मगर ये एक्साइज ड्यूटी क्या है? तो मैंने नेट पे रिसर्च किया एक्साइज ड्यूटी के बारे में, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। अगर आप में से किसी को पता हो कि एक्साइज ड्यूटी क्यों लगती है पेट्रोल पे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई डिस्कशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें भी बता सकते हैं। और आशा रखता हूँ कि पेट्रोल की प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये बात पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं अंकुर सथवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हमने जो गिव अवे आयोजित किया था वो भी चल रहा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप भी एक ब्रांड न्यू पावर बैंक और हेडफोन जीतना चाहते हैं तो उसमें एंटर कर सकते हैं।